ज़्यादा टेंशन चल रही है और हमें नहीं पता कि कल हमारे साथ क्या हो सकता है। आज का टाइम आ गया है SIP का, क्योंकि काफ़ी लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। बहुत सारे लोग बीच में थक जाते हैं। पैसा कमाना किसे पसंद नहीं है? बात तो सही है। अगर मैं आपको कहूँ कि अगर आप दिन का 100 रुपये बचाते हैं और महीने का 3000 रुपये आप बचा लेते हैं तो आप 5 साल में 4 लाख से भी ज़्यादा कमा सकते हैं, और 10 साल और की अगर मैं बात करूँ तो आप 15 लाख तक कमा सकते हैं। नहीं, मैं नहीं मानता। वो कैसे, वो भी मैं बताऊंगी, लेकिन उससे पहले छोटी सी चीज़ों को हम जान लेते हैं। पुराने ज़माने की जब हम बात करें, जब हमारी नानी दादी थी तो हम गुल्लक में पैसा डालते थे और वही रहता था कि हम जितना इन्वेस्ट करते थे वही रिटर्न हमें मिलता था। उसके बाद जब हमारे मम्मी पापा का ज़माना आया तो हमने RD में पैसा डालना शुरू किया, और RD में एक सर्टेन अमाउंट, एक कुछ परसेंटेज रहते हैं जो हमें मिल जाते हैं। जैसे जैसे चीज़ें बदलती गई, ट्रेंड चेंज होता गया, और आज का टाइम आ गया है SIP का। यहाँ पर ऐसा होता है कि हम जितना पैसा डालते हैं उसका हमें 20 to 25% रिटर्न मिलता है। वो कैसे, वो सारी प्रोसेस आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगी कि अगर आप बैंक में पैसा जमा करते हैं तो उसमें आप कितना % आपको मिलेगा, अगर आप SIP में पैसा जमा करते हैं तो उसमें आपको कितना % मिलेगा। दोनों का कंपैरिजन मैं आपको बताऊंगी। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको मैं बता दूँ, आपको करना होगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब, जैसे कि आप मुझे जानते हैं आगे मनी सेव गाइडर किधर। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर आप दिन का 100 रुपये बचाते हैं और वो 100 रुपये अगर आप 10 सालों तक सेव करेंगे तो आप महीने का 15 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। वो कैसे कमाना है ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। साथ ही ये भी बताऊंगी कि अगर आप एक इन्वेस्टमेंट बैंक में करते हैं तो आपको कितना इन्वेस्टमेंट मिलेगा, कितना प्रॉफिट मिलेगा, या पोस्ट ऑफिस में करते हैं तो आपको कितना पैसा मिलेगा। सारी चीज़ें आज के वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे स्टेप 1 की। यहाँ मैं आपको बताऊंगी कि बैंक में अगर आप पैसा जमा करेंगे तो आपको कितना उसमें इंटरेस्ट मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको जो परसेंटेज रेशियो है वो आपको मिलेगा 6.7। ये इसकी आपकी RD रहेगी, ठीक है। और वही जैसे कि मैंने आपको बताया पर डे अगर आप 100 सेव करते हैं तो यानी कि 3 डेज हुआ इंटू 3000। 5 साल में अगर आपके 3000 आप कर रहे हो तो आपका हो गया 1,80,000 रुपये। ये आपने जमा किया है। वही अगर हम देखें कि 5 साल में पोस्ट ऑफिस से आपको जो पैसा मिलने वाला है 1,80,000 प्लस 34,097 रुपीज़, रिटर्न आपको मिलने वाला है 2,14,097 रुपीज़। ये अगर आप पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट करते हैं, पोस्ट ऑफिस RD में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको इतना % 5 साल बाद आपको इतना रिटर्न मिलेगा। अगर आप दिन का 100 रुपये सेव करते हैं यानी कि महीने का 3000 अगर आप बचा पाते हैं तो। पोस्ट ऑफिस के बाद अगर मैं आपसे बैंक की बात करूं तो बैंक में आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा मैं आपको ये भी बता दूं। बैंक के तौर पर मैंने SBI का बैंक उठाया है, तो SBI में अगर आप RD कराते हो उसमें कितना रिटर्न, कितना इंटरेस्ट है, ठीक है। तो अगर मैं इसके इंटरेस्ट की बात करूं तो इसमें है 6.75%। और वही सेम चीज़ हमने जो इन्वेस्ट कर रहे हैं पर मंथ 3000 का मेरा मतलब ये है कि हर दिन का आप 100 रुपये बचा रहे हैं तो पर मंथ आपका 3000 रुपीज़। सेम वही चीज़ एवरीडे हमने 100 रुपये सेव किए हुए हैं, मंथ में हमारे 3000 हुए। अगर हम ईयर वाइज देखेंगे तो वो होंगे हमारे 36,000। इंटरेस्ट रेट यहाँ पे SBI बैंक पे अगर बात करूँ तो 6.75% आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। 5 साल में आपने सेव किया 1,80,000 रुपये। वही 5 साल बाद आपको कितना पैसा मिलने वाला है अगर मैं इसकी बात करूँ तो 5 साल बाद आपको पैसा मिलेगा 2,14,381 रुपीज़। अगर कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ आ रही होगी तो आप खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं। परसेंटेज मैंने आपको सही बताया है। आप RD में कितना % आपको मिलेगा, साथ ही मैंने आपको पोस्ट ऑफिस के RD में कितना % इंटरेस्ट रेट मिल रहा है RD पर वो भी मैंने आपको बताया है। SBI बैंक में RD पर कितना % रेट मिल रहा है वो भी आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ये जानना चाहते हैं कि किस में इन्वेस्ट करें, कौन सा इन्वेस्टमेंट अच्छा रहेगा, कहाँ पे हमें इन्वेस्ट करना चाहिए स्पेशली RD के लिए या बैंक से रिलेटेड, तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। या आप हमारी यूट्यूब पर हमारी काफ़ी सारी वीडियो अवेलेबल है जिसे आप देखकर समझ पाएंगे कि आपको कहाँ पे पैसा लगाना चाहिए। साथ ही अगर फिनेंस से रिलेटेड अगर आप कुछ और जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं।
वहाँ पे आपको कंप्लीट डिटेल में सारी चीज़ें अवेलेबल हैं जो आपको अच्छे से गाइड करेंगे हमारे मेंटोर और आपको बताएंगे कि आपके लिए क्या चीज़ बेस्ट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैंने आपको पोस्ट ऑफिस और बैंक के बारे में बता दिया है कि आपको किस हिसाब से कितना % में आपको इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपके पैसे ज़्यादा बढ़ेंगे एदर देन बैंक और पोस्ट ऑफिस, तो वो है म्यूचुअल फंड यानी कि SIP। इसके बारे में आपने मुझे ऐसा लगता है सुना ही होगा कि SIP आज के टाइम पे अगर आपको एक पैसा अच्छा खासा कमाना है तो SIP आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप डेली का 100 रुपये बचाते हैं तो महीने का आपके अकाउंट में होंगे 3000, और 3000 की अगर आप SIP कराते हैं और नाना करते भी अगर आपको 20 से 25% का इंटरेस्ट मिलता है तो फिर कैसा रहेगा। लेकिन अगर मैं जो आपको 20 से 25% की रिटर्न की बात कर रही हूँ वो ईयर कंपाउंड रिटर्न की बात कर रही हूँ, तो कुछ इसी तरह अगर आप डेली का 100 रुपये बचाते हैं और अगर RD में इन्वेस्ट करते हैं तो आप 1 लाख रुपए जमा कर पाएंगे, उसमें आपको रिटर्न 2 लाख के आसपास मिलेगा। वहीं अगर आप इस तरीके के इन्वेस्टमेंट करते हैं या SIP इन्वेस्टमेंट करते हैं एक रिस्क के साथ स्मॉल कैप पे अगर आप इन्वेस्ट करते हो और मिनिमम अगर आप 20 से 25% इंटरेस्ट को भी अगर लगा लें तो आप 5 साल में मोर देन 4 लाख से ज़्यादा आप कमा सकते हैं। वहीं अगर आप इसे लॉन्ग टर्म के हिसाब से बात करें इसकी, तो अगर 10 से 15 साल में आपका ये अमाउंट 15 लाख तक पहुंच सकता है। वहीं अगर आप इसे 15 साल के लिए रखेंगे तो ये आपका 50 लाख मोर देन 50 लाख तक आपको पहुंचा सकता है। बट इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू, क्योंकि काफ़ी लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। बहुत सारे लोग बीच में थक जाते हैं हर महीना पैसा देते देते। लेकिन एक बात ज़रूर याद रखिएगा, इसमें रिस्क भी हाई होता है लेकिन रिटर्न भी उतना ही हाई होता है। जब भी आप इस तरीके के इन्वेस्टमेंट करें, SIP के बारे में सोचें, SIP में इन्वेस्ट करने से पहले सोचें, तो आप ये ज़रूर देख लेना कि उसके प्रीवियसली इसमें कितना रिटर्न मिला है। तो इसके भी कुछ 3 एग्जाम्पल हैं जो मैं आपको बताऊंगा पिछले 5 सालों में उन स्मॉल कैप्स ने किस तरह से काम किया, उनका परसेंटेज मैं आपके सामने शेयर करूंगी। तो चलिए एक नज़र ज़रूर डालते हैं। और अगर आप भी ये चेक करना चाहते हो तो अपने इन हैंड पे आप चेक कर सकते हैं, गूगल पे सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। लेकिन मेरी जो रिसर्च मैं अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंग आपको बताऊँगी कि मैंने आपको 20 to 25% क्यों बताया है, और ये 20 to 25% काफ़ी मिनिमम अमाउंट है। मैं आपको पिछले पूरे 5 साल के रिकॉर्ड बताऊंगी, साथ ही वो टॉप 3 भी ऐसे स्मॉल कैप मैं आपको बताऊंगी जहां पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर आप अपने रिसर्च के अकॉर्डिंग ही इन्वेस्ट करें। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे मैंने चुना है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, क्योंकि मैंने यहाँ पे पहले ही बात करी है म्यूचुअल फंड SIP फॉर हाई रिटर्न, और हाई रिटर्न पे सबसे पहला नाम है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप। इसके अगर मैं 5 साल के एवरेज रिटर्न की बात करूँ तो वो है 32.76%। फर्स्ट नंबर पे निप्पॉन, और सेकंड नंबर पे अगर मैं 5 साल में जिसने जिस तरह से अच्छे से काम किया है तो वो मैंने चुना है SBI स्मॉल कैप फंड, और इसने पिछले 5 सालों में जो ग्रोथ की है वो 26.25 के हिसाब से इसका रहा है रिकॉर्ड। आप ये सारी चीज़ें डेटा आप गूगल पर भी चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। इसके बाद अगर मैं थर्ड नंबर की अगर मैं बात करूँ, थर्ड नंबर पर मैंने चुना है टाटा स्मॉल कैप फंड, और ये पिछले 5 सालों में जिस तरह से ग्रो किया वो है 22.20%। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप मिनिमम 20 to 25% के हिसाब से रिटर्न का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आप ईयर वाइज भी देख सकते हैं, आप 10 ईयर में भी देख सकते हो, आप 15 ईयर्स में भी इसे चेक कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको 3 ऑलरेडी नाम बताए हुए हैं, निप्पॉन, SBI एंड टाटा स्मॉल कैप। ये तीनों के बारे में आप ऑलरेडी नेट पर चेक कर सकते हैं। ये मेरी रिसर्च के अकॉर्डिंग है, पिछले 5 सालों में इन्होंने इस तरह से काम किया हुआ है। अगर आप 10 साल या 15 साल या 20 साल के बारे में भी जानना चाहते हैं तो आपको सारी चीज़ें नेट पर अवेलेबल है, और ये मेरी खुद की अपनी रिसर्च थी, उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया है। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि अगर आप बैंक में इन्वेस्ट करते हैं, बैंक में RD करते हैं, उसके अकॉर्डिंग अगर आप SIP में निवेश करते हैं तो आप उसका 3 से 4 गुना तक कमा सकते हैं। और क्योंकि अब ये कहते हैं क्योंकि म्यूचुअल फंड में जा रहे हैं तो काफ़ी रिस्की होता है, पता नहीं है क्या चीज़ें सही है क्या चीज़ें गलत हैं, तो मैं आपको एक सजेशन दूंगी, जब भी आप SIP में जा रहे हैं या किसी भी तरह के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो उसका पिछले 5-10 साल का रिकॉर्ड ज़रूर चेक करिए अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से जा रहे हैं तो। और मेनली यही है कि अगर आप SIP में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से ही मैं आपको सजेस्ट करूंगी। मैंने आपको 3 SIP ऐसी बता दी है अगर आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग एक बार ज़रूर चेक करिएगा इन्वेस्टमेंट करने से पहले। और अब मैंने पहले वैसे ही प्रॉमिस किया हुआ था कि मैं आपको बताऊं कि आप किस तरह से पैसा कमा सकते हैं, और अगर आप SIP में जा रहे हैं तो आपको लॉन्ग टर्म के हिसाब से ही सोचना चाहिए। तो अब बात करेंगे लॉन्ग टर्म वेल्थ
क्रिएशन। ये क्या है, एक बार हम इसे भी समझ लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचते हैं तो ये आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर आप 15 से 20 साल के लिए सोचेंगे तो इसमें आपको ज़्यादा अच्छा ऑप्शन मिलेगा। इनफैक्ट आप जितना पैसा जमा कर रहे हैं, बाकी नॉर्मल आरडी अगर आप कराते हैं तो उससे ज़्यादा बेनिफिट है इसमें। तो चलिए अब पहले एक बार इनको समझ लेते हैं। अब 3,000 रुपये आपके हो गए इन्वेस्ट, ठीक है। अब 3,000 रुपये जब आपके इन्वेस्ट हो गए, आपको SIP से आपको 3 मिल रहा है, आपको 25% का इंटरेस्ट, और ये आपने कर दिया है 10 साल के लिए। तो आप खुद से सोचिए आपको कितना इसमें रिटर्न मिलेगा। दिन का 100 रुपये बचाया, 25% के हिसाब से आपको रिटर्न हो रहा है। 10 साल के लिए आपने इसे फिक्स किया है, आपको रिटर्न मिलेगा 15,98,414 रुपीज़। अब आप खुद सोचिए कि सिर्फ दिन का 100 रुपये जमा करना है, दिन का 100 रुपये सेव करना है। दिन का 100 रुपये आप सेव करते हो तो महीने का 3,000 रुपया बचाते हैं, उसमें आप SIP में डालते हैं, आपको 25% का इंटरेस्ट मिलता है। 10 साल के लिए वो पैसा आप फिक्स कर रहे हो, उसमें आप कम जमा कर रहे हो 15,98,414 रुपीज़। वही अगर मैं 15 साल के रिटर्न की बात करूँ तो वही सेम 15 ईयर, दिन का आप सेव कर रहे हो 100 रुपये और महीने का आपका हो रहा है 3,000 रुपये। 15 साल के लिए कर रहे हो वही 25%, मैंने आपको परसेंटेज रेट मांगा। आपको टोटल इन्वेस्टमेंट आपको जो टोटल रिटर्न मिलने वाला वो है 3,000 मंथ का आप सेव कर रहे हैं, आप SIP में डाल रहे हैं। 15 साल के लिए आपने SIP में डाला हुआ है। अब आपको रिटर्न कितना मिलेगा आप खुद से सोचिए। 3,000 रुपये महीने का आप SIP कर रहे हैं, 15 साल तक आप SIP में इन्वेस्ट कर रहे हैं, 25% इंटरेस्ट रेट में आपका मान लेती हूँ, तो आप 15 साल बाद आपको जो रिटर्न मिलेगा वो है 58,67,354 रुपीज़। अब आपने खुद से सोचिए ज़रा, दिन का 100 रुपये अगर आप बचा पा रहे हैं तो आप कितना अमाउंट ले पाएंगे। ये सिर्फ आपके ऊपर है, आप किस तरीके से अपनी सेविंग्स करते हैं। मैं तो सिर्फ एक ज़रिया हूँ जो आपको सजेस्ट कर रही हूँ कि अगर आप बैंक के RD FD में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वहीं आप SIP में इन्वेस्ट करते हैं। SIP में अगर आप स्मॉल कैप के साथ जाते हैं तो आप कितना प्रॉफिट उठा सकते हैं। क्योंकि अब यह है कि बहुत सारे लोग बोलेंगे कि स्मॉल कैप पे तो रिस्क ज़्यादा होता है, तो वही चीज़ है, अगर आप रिस्क बेयर करने की आपके अंदर कैपेसिटी है, इसके अलावा आप रिस्क बेयर कर रहे हैं, लेकिन अगर आप किसी भी स्टॉक में, अगर म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो पुराना 10-15 साल का रिकॉर्ड ज़रूर देख लें। अगर आप डायरेक्टली ऐसे जाएंगे कि नहीं ठीक है इन्होंने बताया है तो हम कर देते, तो ऐसे आप बिल्कुल भी मत जाइएगा। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले आपकी खुद की रिसर्च होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये मैं हमेशा से बोलती हूँ, अगर आप पैसा निवेश कर रहे हैं, आप किसी भी बिजनेस में भी जा रहे हैं तो आपको खुद की रिसर्च करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि यूट्यूब में हम अपने एक्सपीरियंस से आपके साथ चीज़ें शेयर कर रहे हैं, हमारा अपना एक्सपीरियंस, हमने अपनी अलग रिसर्च करी हुई है, लेकिन आपकी खुद की पर्सनल रिसर्च क्या है, आप क्या चाह रहे हैं। क्योंकि बातें देना बहुत ईजी है, लेकिन पैसा आपका निवेश होता है, क्योंकि पैसा आपका लग रहा है। तो आपकी अपनी खुद की रिसर्च होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन वो रिसर्च आपको कैसे करनी है, किस तरह से आप चीज़ों को एनालाइज करेंगे, वो हम एक ज़रिया है जो आपको बता पा रहे हैं। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा होगा। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और कमेंट तो आपके बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए, जैसे मुझे समझ में आता है कि मेरी बताई हुई चीज़ें आपको कितना समझ में आ रही है। साथ ही अगर आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं मेरी वीडियोस में या मेरे लिए, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, आप प्लीज़ अपना कमेंट मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। मैं अपनी पर्सनालिटी में भी चेंज लाने की कोशिश करूँगी आपके अकॉर्डिंग, अगर आप मुझे कुछ सजेशन देते हैं तो। हाँ, तो चलिए अब समझते हैं बोनस टिप्स। बोनस टिप्स क्या है ये बताओ। लाइफ इंश्योरेंस फॉर सिक्योरिटी, क्योंकि इतनी ज़्यादा टेंशन चल रही है और हमें नहीं पता कि कल हमारे साथ क्या हो सकता है, तो हमें उसके लिए पहले ही सिक्योर होना या अपनी फैमिली को सिक्योर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। एक्चुअली ये है क्या चीज़। अगर आप अच्छा खासा लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करें तो उसके लिए एक टर्म इंश्योरेंस लेना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये तो आप समझ ही गए कि आज के टाइम पर हमें नहीं पता कि कल क्या होने वाला है, तो हर कोई प्रेफर करता है कि उनका कोई लाइफ टाइम इंश्योरेंस हो, कोई टर्म इंश्योरेंस हो, कोई हेल्थ इंश्योरेंस हो, वो इंश्योरेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन्वेस्टमेंट के साथ एक टर्म लाइफ इंश्योरेंस लेना भी ज़रूरी है। सिर्फ 500 में 1 करोड़ के लिए लाइफ कवर ले सकते हो, जो आपकी फैमिली को फाइनेंशियल सिक्योर रखेगा अगर कभी आपके साथ कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है। तो ये थे कुछ SIP के फ़ायदे। अगर आप घर पे बैठे बैठे दिन का 100 रुपये भी बचाते हैं और महीने का 3,000 तक आप सेव कर लेते हैं, तो गुल्लक में पैसा डालने के बजाय आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करिए और अपने बड़े बड़े सपनों को
सिर्फ 3,000 रुपये महीने के साथ छोटा बनाइए, क्योंकि पैसा तो हर किसी को चाहिए। फिलहाल मेरी इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मुझे एंड तक देखने के लिए दिल से शुक्रिया। अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो या शॉर्ट्स चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फिनेंस, बिजनेस और फार्मिंग से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो भी आप फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करके वहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। आपको सिर्फ उसे डाउनलोड करना है और आपके जो अपने प्रश्न है वो आप पूछ सकते हैं और आपको सारे सवालों के जवाब वहाँ पर मिल जाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।